नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। देश भर में जोरों शोरों से चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा में बड़ी धूम मचा रखी है। यात्रा को राज्य में 30 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान हजारों ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में लाखों लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। यह यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। प्रत्येक नागरिक का कल्याण और उत्थान होने से निश्चित तौर पर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रदेश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में यह यात्रा गांव बहलोल पहुंची। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल से गांव के लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी लाभार्थियों को मौके पर ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया। कार्यक्रम में पहुंचे पात्र व्यक्तियों से आवेदन लेने के साथ ही उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि ब्लॉक समिति चेयरमैन सुखदेव सिंह और मास्टर पवन विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर सबसे पहले रमेश कश्यप ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर चढ़ती कला टाइम टीवी से विशेष बातचीत में रमेश कश्यप ने कहा कि लगातार चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकारी योजनाओं का मौके पर लाभ मिल रहा है। भारत को विकसित बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहलकदमी है। उन्हीं की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि देश आज विकसित भारत और विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए ही हर नागरिक को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश के लोगों के लिए क्या नहीं करना शुरू किया। नीतियां तो उन्होंने बहुत बनाई, लेकिन मैं जो उनकी एक नीति का बहुत ज्यादा प्रशंसक हूं कि गरीब आदमी को जब बीमार हो जाता है, इलाज कराने के पैसे उसके पास नहीं होते, तो वो कैसे दर दर भटकता है। उस समस्या का हल मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके दिया। 11 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बना। 11 करोड़ लोगों का मतलब है कि 55 करोड़ लोग इस देश में अपना कोई बीमारी उनको हो जाए तो मुफ्त में इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर जी ने जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, उनका हरियाणा के लोगों के लिए अलग से चिरायु कार्ड बनाया, जिसको आयुष्मान कार्ड भी कह सकते हैं। तो मोदी जी और मनोहर जी के कारण इस देश के गरीब के लोगों को जो फायदा पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, रुझान बहुत बढ़िया है और लोगों को तुरंत फायदा पहुंच रहा है। इसके अंदर लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खुशी महसूस वो करते हैं, क्योंकि तुरंत यहीं पे सरकारी अधिकारी आकर के उनकी समस्याओं का हल करते हैं। और जो कोई रह जाता है तो उसके कागज़ पूरे करा करके जल्दी ही उनकी समस्याओं का हल होता है। तो इससे देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है और जो विकसित भारत बनने की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक हर आदमी की
समस्याओं का हल ना हो तो भारत विकसित कैसे होगा। उसी के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के इस प्रयास से बहुत से लोगों को, जो खासकर गरीब लोगों को, बहुत बेनिफिट हो रहा है। जी, तो क्या मानते, पहले भी जनता दरबार लगते थे, लेकिन ये विकसित भारत यात्रा जो है लगातार घर घर जा रही है, गांव गांव पहुंच रही है, देखिए वो किस तरह से भिन्न? देखिए, जनता दरबार और इस यात्रा के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे हर पंचायत के अंदर जा कर के लोगों की समस्याओं का हल होता है। जनता दरबार में लोगों की हर समस्या का हल नहीं हो पाता था, और यही इसके अंदर अंतर है कि हर पंचायत के लोगों को गांव में ही उनकी समस्याओं का हल मिलता है। सभी विभागों के कर्मचारी गांव में पहुंचते हैं और वो तुरंत हल करने का प्रयास करते हैं। एक साझा संकल्प भी दिलाया जा रहा है विकसित भारत में योगदान के लिए। जी हाँ। अगर पर्सनली पूछा जाए, एक नागरिक के तौर पर आप क्या संकल्प लेते हैं, आपका क्या संकल्प है? देखिए, जो मेरा दायित्व है नागरिक होने के नाते, वो मैं पूरा करूं, यही उस शपथ का महत्व है। और मेरा नहीं, सब नागरिक मिलकर के अगर ये शपथ लेंगे कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, तो तभी देश आगे बढ़ पाएगा। जनता का सहयोग, हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है, इसलिए ये शपथ दिलाई जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ब्लॉक समिति के चेयरमैन सुखदेव सिंह ने गांव के लोगों और विभागीय अधिकारियों को भारत को विकसित बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने वाले अधिकारियों ने भी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी और भारत को विकसित देश बनाने के लिए संकल्प लिया कि वे भी देश के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। मोदी की गारंटी के साथ में हम चल रहे हैं। एक अच्छी सरकार को लाना है, और मैं यही कहूंगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं। एनालिसिस कीजिए, अपने मन में लीजिए, मनोविज्ञान से सोचिए कौन अच्छा है, जो अच्छा है, जो आपका विकास कर सकता है, आप उसे वोट दीजिए। अच्छी सरकार लाइए, अच्छी सरकार लाएंगे, अच्छा प्रांत बनेगा, अच्छा भारत बनेगा। भारत इस सदी को लीड करने वाला है। भारत का मुकाबला और किसी देश के साथ में वास्तव में देखते हैं, जब ये सब होता है, जब छोटे स्तर में गांव का विकास होता है, तो शहर का भी होता है, प्रांत का भी होता है, और देश का भी होता है। पहले हमारा अगर प्रधानमंत्री था या राष्ट्रपति कहीं जाता था तो बैकवर्ड, पीछे की लाइन में होता था। अगर आप आगे आते हैं, आज हमारा प्रधानमंत्री भी आता है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री को टैप करता है और हाल चाल पूछता है। क्या कभी ऐसे हुआ है? इसका मतलब है भारत बढ़ रहा है। हम बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर के पूरे करनाल जिला के अंदर चले हुए हैं, और इसका हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने करनाल जिला को भी बाल विवाह मुक्त कर सके। इसके लिए हम प्रत्येक गांव के अंदर आंगनवाड़ी, स्कूल, आशा वर्कर, सरपंच सभी के पास जाते हैं, ताकि प्रत्येक समाज का व्यक्ति जागरूक हो और इस सामाजिक कुरीति को हम समाप्त कर पाएं। तो क्या आज के समय में इस तरह के मामले आते हैं जिस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं चाइल्ड विवाह के? हाँ, बिल्कुल सर, आते हैं। पिछले साल अगर हम करनाल की बात करें तो 124 केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो बाल विवाह को रोका गया है, और अब भी लगातार हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी बाल विवाह हमने रोके हैं, और कुछ लोगों को पहले ही समझा करके उसको रोकने का प्रयास किया है। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति को जाकर के बताते हैं कि आपको किन किन नंबरों पर कॉल करनी है, किस किस को जानकारी देनी है। इसके लिए हम उनको बताते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी कर सकते हैं, डायल 112 112 पर भी कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ गांव का सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स और स्कूल का अध्यापक सभी को जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हमने उनको जागरूक किया हुआ है। वो उसकी जानकारी हमें दे देते हैं, ये जो नंबर हमने बताए हैं उन पर दे देते हैं, तो वो व्यक्ति आकर के उस परिवार को समझाते हैं और उस बाल विवाह को रोकने का प्रयास करते हैं। हमारी काछो में भारद्वाज इंडियन ग्रामीण ट्रक के नाम से गैस एजेंसी है। हम जो भी प्रधानमंत्री की विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, जो भी हमारे कनेक्शन है यहाँ पे बलौलपुर के अंदर, तो हमने करीबन 45 से 50 कनेक्शन जो है फ्री में दे दिए हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है,
इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें एप्लीकेबल होती हैं, जिनके राशन कार्ड पे कोई कनेक्शन नहीं होता, जिनके फैमिली आईडी में कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री में कनेक्शन दिया जाता है। और आज भी हम करीबन 4 कनेक्शन फ्री में यहाँ पे दे रहे हैं। हम चूल्हे को लेके ये बताते हैं कि भाई जो चूल्हा है ISI मार्क का है, इंडेन का चूल्हा है और बहुत बढ़िया चूल्हा है। इसकी 2 साल की वारंटी है। अगर किसी माताएं बहनें का चूल्हा ख़राब हो जाए तो हम उसको 1 घंटे के अंदर ही रिप्लेस करके दे सकते हैं या चूल्हे को रिपेयर करा के दे सकते हैं। और सभी मैं वितरक एजेंसियों से भी विनती करता हूं कि भाई जो भी सरकार की तरफ से ISI मार्का का चूल्हा है वो ही उनको दिया जाए, इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना लिया जाए, क्योंकि चार्ज लेना जो है एक गुनाह है। तो मैं तो मैंने 400 के करीब कनेक्शन दिए हैं और जो गवर्नमेंट से अप्रूव चूल्हे हैं ISI मार्का के हैं वही चूल्हे हम दे रहे हैं। हम इनसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं ले रहे। हम तो यही कहेंगे कि किसी से कोई पैसा ना लिया जाए। फ्री में गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और गरीबों तक ये घर घर पहुँचे, ताकि जो माताएं बहनें जो है इस ठंड के टाइम पे जो है अपना समय बर्बाद करती थी, अब उसको जो है चूल्हा पाइप रेगुलेटर मिलने से उनको धुएं से निजात मिलेगी और वो गैस पे आराम से खाना पका करके जो है अपने समय की बचत कर सकती हैं। इस कार्यक्रम के दौरान देश की सेवा करने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं यात्रा में मिल रहे सम्मान को लेकर सैनिकों ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि यात्रा के दौरान उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इससे युवाओं में भी सेना में जाकर देश की सेवा करने की भावना पैदा होगी। उन्होंने सरकार के इस प्रयास के लिए उनका धन्यवाद किया। यात्रा के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था ने भी लोगों को जागरूक किया। महावीर महिला ने बताया कि करनाल में भी बहुत से बाल विवाह के मामले में कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए लोगों को शादी की सही उम्र और बाल विवाह को रोकने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे ये जो सरकार ने भारत संकल्प यात्रा निकाली हुई है, तो सरकार ने हमें ये जो आंगनवाड़ी में जो सुविधा दी है, जो सरकार ने जो सामान दिया है, तो वो हम सबको दिखा रहे हैं। जैसे कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार ने हमें ये पोषण का सामान दिया, अनाज दालें जो भी है। और जैसे 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो हमें जो जैसे प्ले स्कूल वाले हैं, उनको एक्टिविटीज करवाने के लिए सरकार ने ये हमें जो सामान दिया है उससे हम एक्टिविटी करवाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये सरकार ने जो हमें सामान देते हैं, खाने पीने का देते हैं, वो हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि ये कुपोषण को भगाने के लिए, इसलिए। तो ये जो हमने जो रेसिपी बनाई है, ये हमारी जो रेसिपी है जो मेनू दी है सरकार ने, और मेनू दिए 6-7 जो दिए हैं वो हम बच्चों को दे रहे हैं। जैसे जैसे कह रहे कि बना के देना है, जो सूखा है तो सूखा दे रहे हैं, तो मेनू के अजवार के हिसाब से दे रहे हैं। इस मौके पर ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य अतिथियों में विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जहां गांव के बुजुर्गों और गणमान्य को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया, वहीं विभिन्न गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर, पेंशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड भी वितरित किए। उधर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने भी सरकार का विशेष धन्यवाद किया। आज जनसंकल्प यात्रा में आपको क्या लाभ मिला है यहाँ से? ये गैस सिलेंडर मिला है। तो पहले आपके पास सिलेंडर नहीं था? नहीं था। तो आज जो घर पर ही पहुंचकर गांव में ही आपको सिलेंडर दिया है, क्या मानती हैं सरकार की योजना कैसी है? बहुत अच्छी है कि ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है ये। मोदी जी ने हमारे को सिलेंडर दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि अंग्रेज सिंह ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि विभागीय अधिकारियों और सरकार का विशेष धन्यवाद किया। इस यात्रा का हमारे गांव में बहुत बहुत इनका आदर सम्मान है जी, बहुत बहुत इनका निगे दिल से हम सम्मान करते हैं जी। ये पीएम साहब का ये उपराला जो सा है, ये घर घर जाके जैसे गांव में आके आज इन्होंने ऑन द स्पॉट कोई भी काम किसी का अड़ा हुआ, जैसे किसी को कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता, उच्च अधिकारियों को नहीं मिल सकता, वो उनको मान करो गांव उसके घर में ही जैसे उनका हल हो गया। जैसे कोई बिजली का काम हो गया, तो फैमिली आईडी का हो गया, आधार कार्ड का हो गया, तो कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं वहाँ जाके, कभी कोई अधिकारी मिलता है कभी नहीं मिलता। ये ऑन द स्पॉट जहाँ जिसको घर के आगे ये सामान मिल रहा है
तो हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं इस पर। बहुत बढ़िया शुरुआत है जी इस काम की भी। एक पहले लोग मेरे पास आते हैं जी, फिर मैं उनकी समस्या लेके आगे जाता हूँ जी। आगे वहाँ जाना आना करना, जो घर में जिसका हल हो रहा है, तो इसके बढ़िया तो कोई उपराला हमारे लिए हो नहीं सकता। ये बहुत बढ़िया धन्यवाद करते हैं जी पीएम मोदी साहब का जी। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।